हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, उसका निर्भरता, मतलब कि वो जो किसी लेंस की फोकस दूरी है वह किन किन बातों पर और कैसे निर्भर करती है, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हेडिंग है, मैं लिखा हुआ हूं लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ की वक्रता त्रिज्या r1 r2 पर निर्भरता। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस किस बात पर निर्भर करती है, उसके बाद से तब ये जो हेडिंग है ये आपको समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, जो लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है, क्या होता है, ये 1/f बराबर n-1, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है लेंस मेकर सूत्र, है कि नहीं भाई? ठीक, इस लेंस मेकर सूत्र को आप ध्यान दें और देखें इस पर, ठीक है। तो ये जहां पर ये लेंस मेकर सूत्र में ये एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है, द्वितीय वाली फोकस दूरी, ठीक है, मतलब ये उसकी क्या है, फोकस दूरी है। ये इसका क्या है, अपवर्तनांक है। जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के कांच का ये अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, ये अपवर्तनांक है। R1 R2 क्या है, लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या और ये द्वितीय वक्रता त्रिज्या, ये आप समझ रहे हैं। तो देखिए इस ये पूरे लेंस मेकर सूत्र में, ठीक है, जो लेंस को बनाने वाला सूत्र ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है, जिससे लेंस के सभी गुण लगभग आप पता कर लें, ठीक है, वही क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है, लेंस मेकर सूत्र होता है। ठीक, तो इसमें तीन चीजें हैं, क्या है भाई, ये एफ है, ठीक है, एफ है, यन है, और ये क्या है, R1 R2, ठीक है, R1 एंड क्या है, ये R2, ठीक है, R1 R2 है। समझ में आया? तीन चीजें, फोकस दूरी, ये अपवर्तनांक, और ये क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। तो आप देखें कि ये लेंस की जो फोकस दूरी है, ठीक है, ये इस फोकस दूरी के लिए सूत्र में कौन कौन से चीजों से, कौन कौन ये राशियों से, ठीक है, यह एफ क्या है, ये संबंधित है। तो ये एफ है, ये एफ किससे किससे, अपवर्तनांक से, और किससे, ये भाई, ये वक्रता त्रिज्याओं से क्या है, ये संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जो लेंस की फोकस दूरी है वह अपवर्तनांक, ठीक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर क्या करता है, निर्भर करता है कि नहीं? मतलब इस सूत्र से स्पष्ट है, ठीक है, कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वह अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, जिस माध्यम में रखा गया उस माध्यम के सापेक्ष, और वक्रता त्रिज्या जो इसकी है, ठीक है, प्रथम और द्वितीय, उन पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। समझ में आ गया? लेंस की फोकस दूरी समझ में आ गया। तो दो चीजों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये लेंस की जो फोकस दूरी है वह ही वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है, ठीक, उस पर हम पहले डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं पहले डिटेल में कि आगे हम कौन कौन सा लेक्चर बनाऊंगा इससे रिलेटेड कौन कौन सी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या करेंगे कि मैं ये जो है, ठीक है, ये जो फोकस दूरी है ये इसके ये R1 और R2 मतलब वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करता है, इस पर डिस्कस करूंगा। एक लेक्चर हो गया, ये आज वाला जो लेक्चर होगा। उसके बाद से ये जो एफ है फोकस दूरी, इन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो उस डिपेंडेंसी से, ठीक है, वो आधारित न्यूमेरिकल, मतलब कि ये फोकस दूरी ये वक्रता त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, तो इस निर्भरता पर आधारित हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अगले वाले वीडियो में। समझ में आ गया? ठीक है, न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, मतलब सबसे पहले आज के वीडियो में मैं ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है उसको देखेंगे, ठीक है, उस थ्योरी को। उसके बाद से इसी पर आधारित ये फोकस दूरी R1 R2 पर मतलब वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है उस पर आधारित न्यूमेरिकल अगले वाला वीडियो मेरा रहेगा।
समझ में आ गया। फिर उसके अगला वाला वीडियो क्या रहेगा भाई, ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी, ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है, ठीक है, कर रही है एन पर। तो ये इसको देखेंगे कि फोकस दूरी ये अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है, ठीक है, इसकी थ्योरी को देखेंगे कैसे निर्भर करती है, क्या हो जाता है। और उसके बाद से ये अपवर्तनांक पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स को हम बताऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज का वीडियो ये रहेगा, ये R1 R2 पर मतलब वक्रता त्रिज्या पर ये कैसे निर्भर करता है। अगला वाला वीडियो क्या रहेगा, इस पर आधारित ये ये क्या है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता पर आधारित न्यूमेरिकल। फिर उसका अगला वीडियो क्या है, ये फोकस दूरी अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है उसके बारे में। फिर उसका अगला वीडियो क्या रहेगा, ठीक है, इस पर आधारित ही न्यूमेरिकल, ठीक है, मतलब ये अपवर्तनांक पर जब निर्भर कर रहा है तो इस अपवर्तनांक की निर्भरता पर आधारित न्यूमेरिकल होगा। तब फिर हम देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना होना और भी बहुत कुछ चीज़ें का डेरिवेशन इस लेसन में करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इतना हम करेंगे, तो चलिए एकदम फटाफट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले, ठीक है, मैं देखिए तो वही हेडिंग है, देख लीजिए, लेंस की फोकस दूरी एफ की वक्रता त्रिज्या R1 R2 या R भी लिख सकते हैं पर निर्भरता, ठीक है। ये सूत्र से स्पष्ट है कि भाई फोकस दूरी n और R1 R2 पर निर्भर कर रहा है। तो पहले R1 R2 पर पढ़ लेंगे, फिर n का अगले में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले के अगले में, इस पर न्यूमेरिकल देखने के बाद। चलिए तो चूंकि लेंस है और लेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्विउत्तल लेंस। अब द्विउत्तल लेंस भी कई प्रकार का होता है, मतलब उत्तल लेंस क्या होता है, कई प्रकार का, 3 प्रकार का, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का। तो प्रकारों पर भी हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रकारों पर। तो चलिए सबसे पहले जो है ये फोकस दूरी R1 R2 मतलब वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है, ये पहले द्विउत्तल लेंस के लिए देखेंगे, फिर द्विअवतल लेंस के लिए मतलब उभयावतल लेंस के लिए देखेंगे, फिर समतल उत्तल लेंस के लिए और समतल अवतल लेंस के लिए देखेंगे। फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख दूं, ठीक है, क्या लिख दूं भाई, ये द्विउत्तल लेंस के लिए, ठीक है, ये द्विउत्तल लेंस के लिए, द्विउत्तल, ठीक है, लेंस के लिए, ठीक। चलिए द्विउत्तल लेंस के लिए चर्चा करते हैं। अब अगर यहां पर मैं द्विउत्तल लेंस बनाऊं, ठीक है, देखिए, चलिए यहां पर मैं बना भी दे रहा हूं, ये द्विउत्तल है ना, ठीक है, द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस, ठीक है। तो ये हमारा ये उभयोत्तल हो गया, दोनों तल उत्तल है, ठीक है। ये मान लीजिए उसका मैंने बना दिया ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये चलिए प्रकाशी केंद्र बना भी सकता हूं, नहीं बना सकता, चलिए बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, इधर से प्रकाश की किरण अगर हम लेकर के जा रहे हैं तो ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, और इस प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा यहाँ पर होगा ना, वही प्रथम वक्रता केंद्र हो गया। अब इसका ये, बल्कि आप अगर ये पतला लेंस है तो सी से या नहीं तो कहीं से भी, ठीक है, चलिए हम सी से ही दूरी को माप रहे हैं, ठीक है। तो इस क्या नाम है ये, चलिए सी को हटाइए, ठीक है, इधर देखते हैं। तो इसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का ये मध्य बिंदु क्या हो गया, प्रथम ध्रुव हो गया P1। अब प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का ध्रुव, प्रथम ध्रुव और ये प्रथम वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम वक्रता त्रिज्या R1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो द्विउत्तल लेंस है इसका ये प्रथम वक्रता त्रिज्या R1, ठीक है, ये है, और द्वितीय वक्रता त्रिज्या, जैसे ये द्वितीय हमारा क्या हो गया, ठीक है, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया, तो इसका केंद्र किधर होगा, यहाँ पर होगा, है कि नहीं भाई, ये C2 हो गया, और इसका ये ध्रुव हो गया मध्य बिंदु। तो द्वितीय ध्रुव से द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो गई हमारी, ये R2 हो गई। नहीं समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो फिलहाल बस समझना ये है, ठीक है, अगर इसको मैं मिटाऊं फटाफट, ये P1 P2 को अगर मैं मिटा दूं तो आप ये समझते हैं, और दूरियों को यदि मैं यहाँ से लूँ, जैसे कि इसके प्रकाशी केंद्र से अगर मैं मापूं C से, ठीक है, तो इधर द्विउत्तल लेंस के लिए इधर क्या पड़ता है, ये R1, ठीक है, ये R1 है, और इधर क्या पड़ता है भाई, ये R2 है कि नहीं भाई, समझ रहे, कोई दिक्कत परेशानी है। तो द्विउत्तल लेंस का ये जो R1 है, R1 ये क्या है भाई, धनात्मक, क्योंकि इधर है, ठीक है, इधर है, एक्स अक्ष वाई अक्ष आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, और ये R2 क्या है भाई, ये ऋणात्मक, निगेटिव। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो द्विउत्तल लेंस का जो है ये R1 धनात्मक होता है और R2 क्या होता है भाई, ये ऋणात्मक होता है।
है कि नहीं? ठीक, तो बस यही हमको समझना ही है। ठीक है, तो द्विउत्तल लेंस के लिए, ठीक है, समझ में आ गया, द्विउत्तल लेंस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर तुरंत लिखेंगे कि द्विउत्तल लेंस के लिए, द्विउत्तल लेंस के लिए, ठीक है, ये जो R1 है, R1 को क्या लिखेंगे, ये धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, और R2 को क्या लिखेंगे, निगेटिव। समझ में आ गया, R2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव लिखेंगे तब लेंस मेकर सूत्र से अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, ठीक है, लिखेंगे अब लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है, या चलिए ये समझ गए आप तो लिखेंगे तब, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, वही यहाँ पर ये 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस ये 1/r2, ठीक है, ये n इसका अपवर्तनांक है, ठीक है। सामान्यतया ये कांच से बनाया जाता है और जिस कांच से बनाया जाता है उसका सामान्यतया जो इसका अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, वो उसको हम अभी लेंगे। तो खैर ये 1/f बराबर n-1, ठीक है, ठीक है, ये f 1-1 1/r1, R1 को क्या लेना है, पॉजिटिव, और R2 को क्या लेना है, निगेटिव। क्यों? क्योंकि द्विउत्तल लेंस का ये होता है, ठीक है। तो इस R2 को जो है, ठीक है, ये R2 है ना, इसको माइनस में लेना है, इसको माइनस में आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। इसको प्लस में लेना है, इसको प्लस में आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए R1 को, बीच में यहाँ पर माइनस भी है, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये बताइए कि तब क्या हो जाएगा, ये सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर ये n-1, ठीक है, और ये 1/ ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, R1, और ये वाला माइनस जो R2 वाला है, खुद यहाँ पर ये माइनस है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1/r2 हो जाएगा कि नहीं, बताइए, ठीक है। तो अब हो जाने के बाद इस पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, हो जाने के बाद मतलब द्विउत्तल लेंस के लिए जो लेंस मेकर सूत्र है चिन्ह के साथ एकदम चिन्ह R1 R2 का रख दिए, जैसा कि द्विउत्तल लेंस का होता है, तो ये बीच में प्लस आ गया, क्योंकि ये R2 माइनस होता है, R1 प्लस होता है, तो बीच में प्लस आ गया। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, सामान्यतः जो हम लोग लेते हैं, जो सामान्यतः होता है, यदि n बराबर हम मान लेते हैं 1.5, जैसा कि लेंस का होता है, ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक सामान्यतः 1.5 होता है, तो n के जगह पर 1.5, इसको तो बढ़ाना घटाना है नहीं, हमको इस पर चर्चा करने की बातें नहीं है, तो 1.5 इसका ले लिए और मान लेते हैं, या सामान्यतः होता है ये जो R1 है वो क्या होता है, R2 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो R1 R2 को हम मान लेते हैं कि वो क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, चलिए R के बराबर है, ठीक है। तो जहां पर भी R1 होगा या R2 होगा वहां पर क्या लिख देंगे, R। अतः, ठीक है, अतः ये 1/f, ये 1/f बराबर n के जगह पर क्या लिखेंगे, 1.5 -1, ठीक है, ये वाला n का मान, और ये 1/r1 के जगह पर क्या लिखेंगे, r, फिर बीच में प्लस है, 1/r2 के जगह पर ये r लिखेंगे। तो ये 1/f बराबर कितना आ गया, देखिए ये कितना आ गया, 1.5 -1 0.5 गुणे, ठीक है, ये 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, 2/r हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये 1.5 से 1.5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं तो इधर हो गया 1/f बराबर कितना भाई, ठीक है, कितना, ये 1.5 का ये 2 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, ये r, ठीक है। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या कैसे भी, तो यह बराबर कितना आ गया, यहाँ पर यह बराबर कितना आ गया, बताइए, यफ बराबर आ गया, ठीक है, प्लस r, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, ये क्या है, ये यफ बराबर क्या हो गया, प्लस r, ठीक है। ये किसके लिए, खुद देखिए, यह क्या है, f बराबर क्या हो गया, प्लस r आ गया। मतलब ये है कि अगर आपके पास उत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, ठीक है, और उसका अपवर्तनांक 1.5 है वायु या निर्वात के सापेक्ष इस कांच का, यदि आपके पास द्विउत्तल लेंस है, ठीक है, और उसका अपवर्तनांक 1.5 है, और यदि उसकी वक्रता त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो जितनी उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, जो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी वही इसकी क्या होगी,
फोकस दूरी होगी। नहीं समझ रहे? देखिए इसकी फोकस दूरी बराबर है ये उसकी वक्रता त्रिज्या के, उसकी फोकस दूरी बराबर है किसके, उसकी वक्रता त्रिज्या के। मतलब आपके पास कोई एक ऐसा उत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, उत्तल नहीं द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, ठीक है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर है और उसका अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वह उसके वक्रता त्रिज्या के ही बराबर होगी। तो आप ये क्या समझे, आप क्या समझे कि ये F बराबर R आ रहा है, तो आप इससे ये समझे कि यदि, ठीक है, यदि, ठीक है, अगर R को हम बढ़ाएंगे तो F भी क्या हो जा, उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाते R, नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ गया? ठीक, देखिए बीच में प्लस है, ऐसा नहीं है कि जो वक्रता त्रिज्या होगा उसका माइनस में होगा, जो वक्रता त्रिज्या होगा उसका प्लस रूप ही क्या होगा, ठीक है, ये उसकी फोकस दूरी होगी। क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो धनात्मक आया भी है। मतलब आप क्या समझे कि जो उसकी फोकस दूरी है उसके वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनुक्रमानुपाती कर सकते हैं। मतलब कि वक्रता त्रिज्या जितनी अधिक होगी इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे अगर एक एग्जांपल ले लूं, चलिए अभी नहीं एग्जांपल लूंगा, पहले द्विअवतल लेंस के लिए भी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ये फिलहाल समझिए। तो मैं यहां पर अब द्विअवतल लेंस के लिए, ठीक है, अब यहां पर क्या लिखूंगा मैं, किस लेंस के लिए, ठीक है, द्विअवतल या उभयोत्तल कह लीजिए, ठीक है, द्विअवतल, ठीक है, या उभयोत्तल, ठीक है, उभयोत्तल लेंस के लिए, ठीक है, उभयोत्तल लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए, उभयोत्तल लेंस के लिए। चलिए उभयोत्तल लेंस को हम बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, उभयोत्तल लेंस यहां पर मैं बनाऊं, ठीक है, देखिए ये है उभयोत्तल लेंस, उसका ये मुख्य अक्ष हो गया। समझ में आ गया? अब ये देखिए, अब इधर से यदि प्रकाश की किरण जा रही है तो ये जो है उसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का केंद्र किधर होगा, यहाँ पर C1 हो गया, और इसका यहाँ पर ये प्रकाशी केंद्र होगा। तो प्रकाशी देखिए C1 इधर हो गया और C2 मतलब इसका द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ का केंद्र किधर होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर होगा, ये C2 हो गया। तो C1 इधर होने का मतलब कि ये प्रकाशी केंद्र से ये जो दूरी होगी, ठीक है, प्रकाशी केंद्र से अगर ये पतला लेंस है तो C1 के बीच की दूरी क्या होगी, R1 मतलब प्रथम वक्रता त्रिज्या, और ये उधर C2 के बीच की दूरी क्या होगी, वो R2 मतलब कि ये द्वितीय वक्रता त्रिज्या हो गया। आप देखिए खुद, ये चूंकि C है यहीं पर y अक्ष खींचते हैं, ये प्रकाशी केंद्र मूल बिंदु बन जाता है x अक्ष और y अक्ष का। जैसा कि हम x अक्ष y अक्ष में जानते हैं कि भाई x अक्ष इधर वाला ये धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, ऊपर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है ना, ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में ये सब होता है। तो उस वैसा ही एकदम, तो इधर वाला ये क्या है, ऋणात्मक, उधर वाला क्या है, धनात्मक। तो इसमें ये जो R2 दिख रहा है वो क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव, और ये R1 है ये क्या है भाई, ये नेगेटिव है कि नहीं। तो द्विउत्तल लेंस के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, द्विअवतल, ठीक है, द्विअवतल, ठीक है, द्विअवतल का मतलब उभयावतल, ठीक है। देखिए यहाँ पर द्विउत्तल लिख दिए हैं भूल करके, ठीक है, उभयावतल होगा, ठीक है, उभयावतल, ठीक है, उभयावतल लेंस के लिए। तो द्विअवतल कहिए या उभयावतल कहिए, उभयावतल, ठीक है, लेंस के लिए, लेंस के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो R1 है, R1 को क्या लेंगे भाई, R1 क्या है वो, ये R1 निगेटिव और R2 क्या है भाई, ये पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक, ठीक है। अतः लेंस मेकर सूत्र से, अतः लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है, या इस स्थिति में लेंस मेकर सूत्र कैसा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, मतलब द्विअवतल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र 1/F बराबर वही ये n-1 इंटू 1/R1 माइनस ये 1/R2, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस रख लीजिए जैसा भी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं कि ये लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर पर हैं, हम भी घर पर हैं, और हमारा घर सामान्यतया एकदम हम गांव देहात में ही है, ठीक है। वैसे गांव देहात मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा प्यारा लगता है, हर जगह हरियाली दिखती है, हरे हरे पेड़ पौधे फूल, खूब ठंडी ठंडी एकदम प्राकृतिक हवा मिलती है और मुझे बड़ी अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन बात है ये कि अब गांव में ये सामान्यतया एकदम सभी लोग कुछ ये जैसे गाय भैंसे रखते ही हैं, ठीक है, तो गाय हैं भैंसे हैं, तो थोड़ा सा पीछे से आवाज़ आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं।
तो पीछे से आवाज़ आ रहा है, हमारा तो नहीं है फिलहाल, जो अगल बगल में उन लोग के पास है गाय भैंसे, तो वो थोड़ा आवाज़ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, किसी का गाय भैंस किसी का आवाज़ आ रहा है। आई होप मैं ये समझ सकता हूँ कि आप उसको ध्यान न देंगे, ठीक है, जो आवाज़ आ रही है थोड़ी सी आ रही है, ज़्यादा ही नहीं, आप उसको ध्यान न देंगे, केवल इस पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो उधर से आ रही है थोड़ी सी आवाज़, और वो आवाज़ हमें भी सुनाई दे रही है, हो सकता है आपको भी सुनाई देगी, ठीक है, दे ही रही होगी, ठीक है, तो आप उसको ध्यान न दें, ठीक है, आप यहीं पर ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, जानवर है, बोलते ही हैं, कुछ कमी बेसी होगी, ठीक है। चलिए, तो द्विअवतल, ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया, उभयावतल लेंस के लिए R1 नेगेटिव और R2 क्या पॉजिटिव, तो अवतल लेंस मेकर सूत्र से ये हो गया, है नहीं। लेकिन अगर इसमें हम रखेंगे, अभी चिन्ह न रखेंगे, FN को छोड़िए, R1 इसमें क्या है ना, तो यहाँ पर निगेटिव रखिए, ठीक, इस R1 को आप क्या लेंगे, निगेटिव, थोड़ा मिटा करके बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये 1 अपान ये R1 को क्या लेना, निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बीच में माइनस, और यहाँ पर R2 है, R2 को क्या ले लेना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि उसका होता है, तो हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए ये 1 अपान F बराबर ये n-1, और यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये माइनस इसमें गुणा होगा, यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस, तो वो माइनस, तो माइनस ये 1 अपान R1, फिर माइनस ये 1 अपान ये R2 हो जाएगा कि नहीं। अब ये 1 अपान F बराबर, ठीक है, अब इस माइनस को, ये जो दोनों में माइनस है, आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, तो कॉमन करिए, ठीक है, माइनस n-1, इस माइनस को मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है, माइनस आकर के इसमें गुणा हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया, और ये 1 अपान R1, जब माइनस चला गया तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो सब प्लस हो गया, 1 अपान ये R2, ठीक है। आप इस फार्मूले को देखें, और इस फार्मूले को जब देखेंगे, ठीक है, तो देखिए, और आप करिए क्या कि जो सामान्यतया होता है, क्या सामान्यतया होता है, यदि, ठीक है, यदि ये जो लेंस है, मतलब लेंस का जो ये अपवर्तनांक है, मैं कितना ले रहा हूँ, 1.5, और ये जो R1 है और ये R2 दोनों को मैं मान लेता हूँ कि वो बराबर हैं, सामान्यतया होते हैं, ठीक है, तो R1 R2 बराबर है, और वो किसके बराबर है, मान लेता हूं कि R के, तो जहां R1 R2 होगा वहां पर R, और n की जगह पे 1.5 रखेंगे, तो उपरोक्त सूत्र से क्या हो जाएगा, ठीक है। अतः ये 1 अपान F बराबर ये माइनस n के जगह पर 1.5 माइनस 1, ठीक है, और 1 अपान R1 के जगह पर R, और प्लस 1 अपान R1 के भी जगह पर ये R, ठीक है, R1 के जगह पे R, ठीक। अब देखिए, तो ये 1 अपान F बराबर ये 1.5 माइनस 1, ठीक है, 0.5 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस 0.5, और गुणे ये कितना हो जाएगा, 2 अपान ये R हो जाएगा, 2 का 1.5 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपान F बराबर कितना हो गया, ये माइनस, और ये 1/, ठीक है, ये R हो गया, मतलब बीच में माइनस, देखिए, तो अतः आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि F बराबर, ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F बराबर माइनस ये R हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, एकदम वही आया, एकदम वही सूत्र आ गया जो इसके पहले आया था, लेकिन बीच में क्या हो गया है, माइनस, समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए, मतलब ये कि आपके पास कोई एक ऐसा द्विअवतल लेंस है, उभयावतल लेंस है, ठीक है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर, और यदि उसका अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या जो है, जो वक्रता त्रिज्या बराबर है उसी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ऋण आ गया है, समझ में, जो वक्रता त्रिज्या होगी उसी के ऋणात्मक के बराबर होगी, ऋण के। और यहाँ पर फोकस दूरी क्या था, द्विउत्तल लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर, लेकिन धन, क्यों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप ये समझ गए कि भाई आप ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या जितना अधिक होगा उतना फोकस दूरी भी नहीं अधिक होगा, खुद समझिए, वक्रता त्रिज्या जितना अधिक होगा फोकस दूरी भी नहीं उतना अधिक होगा, ठीक नहीं भाई। तो जिस लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, ठीक है, उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, जिसकी फोकस मतलब इस प्रकार के लेंस की, ठीक है, इस स्थिति में, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी। अब बात आती है कि वक्रता त्रिज्या अधिक होगी किसकी, ठीक है, जैसे दो प्रकार का लेंस में बनाया, एक मोटा, देखिए मोटा लेंस बनाया, मोटा लेंस, ठीक है, मोटा लेंस में ये जो अपवर्तक तल है, ये अपवर्तक तल, ठीक है, यह क्या होते हैं,
ये ज्यादा वक्रीय होते हैं, ज्यादा वक्रीय होते हैं, है कि नहीं। और ज्यादा वक्रीय होंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन अगर ये ज्यादा ही कम वक्राकार हो, मतलब सपाट इसमें ज्यादा हो, ठीक है, कम वक्राकार हो। कम वक्राकार का मतलब देखिए ऐसे, ये कम वक्राकार है ना, कम झुकी हुई है ना, और ये क्या है, ज्यादा झुकी हुई है, ठीक है। ज्यादा झुकी का मतलब देखिए, ये ज्यादा झुकी हुई है ना, और ये कम झुकी हुई है, तो ये ज्यादा वक्राकार है, ज्यादा वक्राकार है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी, और ये जो कम वक्राकार है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो जो मोटा लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है, और जो पतला लेंस होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत कम वक्रता होती है उसकी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, और क्या होगी, मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? मगर ऐसा है, ठीक है, एकदम ऐसा एक द्विउत्तल लेंस है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक 1.5 है और वक्रता त्रिज्या बराबर है, तो जो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी वह उसका क्या होगा, फोकस होगा। मतलब जितना वक्रता त्रिज्या को बढ़ाएंगे उतना ही फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। जितना वक्रता त्रिज्या बढ़ाएंगे फोकस दूरी होगी। अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर पूछ लूं, ठीक है, कि थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हमारे पास एक द्विअवतल लेंस है, मतलब उभयावतल एक लेंस है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, समझ में आया। एक उभयावतल लेंस है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक 1.5 है, उसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो दोनों बराबर हैं, ठीक है, R1 R2 बराबर, और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। एक द्विअवतल लेंस है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष उस लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, और दोनों उसकी वक्रता त्रिज्याएं, ठीक है, क्या है भाई, बराबर हैं, और वो 30 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी भाई, उसके वक्रता त्रिज्या के बराबर, है कि नहीं। तो इसकी फोकस दूरी अब बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर, बस माइनस में, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस है। समझ में आ गया। अगर ये प्लस, अगर द्विउत्तल लेंस होता तो क्या होता, ये प्लस में होता। समझ गए आप, ठीक है, ऐसे समझ गए कि नहीं, ठीक। तो ये वाली चीज है। तो आप जो है ये द्विउत्तल लेंस के का जो फोकस है, ठीक है, फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करता है, और द्विअवतल मतलब उभयावतल लेंस के लिए आप समझ गए कि उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब आप किसके लिए जानेंगे, ठीक है, समतल उत्तल लेंस के लिए, और किसका, समतल अवतल लेंस के लिए। समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है, और समतल उत्तल लेंस की समतल अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, ये मुझे अभी बताना है, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करिए, मैं इसको मिटाऊंगा फटाफट। यदि आपको नोट बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट करके, ठीक है, ये जो भी करना है करिए, मैं इसको अभी मिटाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो आप नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं फटाफट, ठीक है। तो अब किसके लिए हमको करना है, समतल उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, समतल उत्तल लेंस के लिए। तो यहां पर मैं लिख दूं, ठीक है, समतल उत्तल या समतल उत्तल कह सकते हैं, ठीक है, समतल उत्तल, ठीक है, लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए समझिए एकदम आराम से, ठीक है। तो समतल उत्तल या समतल उत्तल लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके लिए अब हम लोग देखेंगे। तो समतल उत्तल लेंस अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो देखिए यही समतल उत्तल लेंस है। इसका प्रथम और इसका मान लीजिए ये वक्रता केंद्र हो गया। इधर से प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे तो ये समतल पर पहले पड़ रहा है, तो पहला ये जो है तल, ये समतल है, तो ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ हो गया। पहली बार इधर से प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे तो जिस तल पर प्रकाश की किरण सबसे पहले पड़ेगी वही समतल, वही तल प्रथम अपवर्तक तल कहलाएगा। तो ये प्रथम अपवर्तक तल ठीक हो गया, और ये द्वितीय ये दूसरा वाला ये उत्तल है, ये समतल है और ये उत्तल है, ठीक है। तो समतल उत्तल लेंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो समतल उत्तल लेंस है, इसके लिए देखेंगे। अब बात आती है ये, ठीक है, कि ये प्रथम अपवर्तक तल है, छोड़िए, ठीक है। द्वितीय की मैं बात करूं जो कि उठा हुआ तल है, उत्तल है, इसका केंद्र कहां पर होगा। तो गोला ऐसे बना लीजिए, जिस कांच के गोले से कटा हुआ भाग ये दिख रहा है, ठीक है, उसका केंद्र इसका क्या कहलाएगा, ठीक है, केंद्र कहलाएगा। तो द्वितीय अपवर्तक तल है, के अपवर्तक तल है, तो उसका केंद्र जो है ये द्वितीय वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर कहीं उसका क्या होगा, ध्रुव होगा P2। अब ये जो है इसका किधर था, अगर ये ऐसे होता, ये भी उत्तल होता, तो इसका इधर वक्रता केंद्र होगा। लेकिन ये क्या होगा, जैसे जैसे इसका जो वक्रता है पहले ज्यादा वक्राकार था, ठीक है, जैसे इसका वक्रता हम कम करते जाते हैं तो इसकी जो वक्रता केंद्र
दूर 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 होता जाता है, ठीक है, समझ। और यदि ये अनंत, ये एकदम प्लेन हो गया है, तो इसका जो वक्रता केंद्र है, जो वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र वो कहां पर चला गया है, अनंत पर। वक्रता केंद्र C1 कहां पर चला गया है, अनंत पर चला गया है, ठीक है। और ये जो R1 होगा, ठीक है, R1, ठीक है, R1 वो कितना हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। समझ में आ गया। और R2 इधर आपको दिख रहा है, R2, ठीक है, मतलब कि वो इसके लेंस से द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये R2 इधर है। समझ में आ गया। तो ये जो समतल उत्तल लेंस है, इसका जो प्रथम वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, वो उधर होती है और उधर वाला धनात्मक होता है, ठीक है, तो ये धन में हो गया। समझ में आ गया। कितनी होती है, अनंत होती है। समझ में आ गया। समतल उत्तल लेंस की जो प्रथम अपवर्तक त्रिज्या, जो प्रथम वक्रता त्रिज्या है, मतलब कि समतल जो अपवर्तक तल है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है, और उधर होती है, इसीलिए धन अनंत हो जाएगी, ठीक है। और ये जो द्वितीय वक्रता, ये जो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, उसका जो केंद्र है इधर होता है, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या इधर हो गई R2, ठीक है, और वो R2 इधर क्या है, वो ऋणात्मक दिशा में है, ऋणात्मक क्षेत्र की ओर है, तो वो ऋण में होगा, नहीं, समझ रहे हैं, निगेटिव होगा। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये कि समतल उत्तल लेंस का जो R1 है वो प्लस इनफाइनाइट, और जो R2 है द्वितीय वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वो R2 वो क्या है, निगेटिव होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी के लिए यदि हम अगर इस स्थिति में समतल उत्तल के लिए लेंस मेकर फार्मूला रखें, तो R1 के जगह पर प्लस इनफाइनाइट और R2 के जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस में होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर लिखेंगे कि क्या भाई, ये समतल उत्तल, ठीक है, लेंस के लिए, ठीक है, समतल उत्तल लेंस के लिए ये 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस ये 1/r2। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए जो है R1 के जगह पर प्लस इनफाइनाइट और R2 के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, माइनस, ठीक है, लिखेंगे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। ये माइनस R2, क्योंकि भाई, क्यों भाई, क्योंकि ये R1 इनफाइनाइट होता है और प्लस में होता है, प्लस में, R2 ऋणात्मक होता है, तो ऋण में बस R2 को लिख देंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव होता है, ठीक। तो यही रखेंगे। R1 को क्या लेना है, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, तो रख लेंगे। तो ये 1/f बराबर n-1, ये 1/r1 के जगह पर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, समझ में, इनफाइनाइट, और बीच में माइनस, और ये 1/r2 के जगह पर ये प्लस माइनस R2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि R2 क्या होता है, वो इसमें होता है भाई, वो जो प्लस R2, वो ये जो R2 होता है, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं। समझ में आ गया, ठीक है। तो बल्कि आप ये समझ लें, ये R2 तो है, ठीक है, लेकिन इसका जो R1 होता है, R1 वो तो अनंत ना होता है, तो R1 से मतलब ही नहीं रहता है। समझ रहे हैं, ये जो R1 है, R1 अनंत होता है, तो उससे मतलब ही नहीं होता है। इसकी जो भी वक्रता त्रिज्या होती है, वो इसी की होती है। क्या नाम है, ये वक्रता, ये जो वक्राकार पृष्ठ है, ठीक है, उत्तल पृष्ठ है, वही होती है, वो तो अनंत होता है ऑब्वियसली। इसीलिए अब इसको R2 नहीं, बल्कि R2 के जगह पर आप क्या लिख लेंगे, केवल R लिख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि R1 तो वैसे भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये R2 के जगह पे मैं केवल क्या लिख रहा हूं, R लिख रहा हूं। समझ में आ गया, ठीक, और कुछ नहीं। ये 1/f बराबर n-1 इंटू, ठीक है, ये 1/इनफाइनाइट, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/, ये R हो जाएगा। R ये द्वितीय है, R2 है, याद रखेंगे, उसको हम R लिखा हुआ हूँ, ठीक। 1 में इनफाइनाइट से भाग देंगे, वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 आ जाएगी, तो 1/f, ठीक है, 1/f, ठीक है, बराबर कितना, ये n-1 इंटू कितना, ये केवल बचेगा यहाँ पर 1/r, ठीक है, 1/r। अगर आप इसको देखें तो, और मान ले कि ये जो लेंस है उसका ये जो अपवर्तनांक है n बराबर कितना है, 1.5, ठीक है, और ये जो R है वही R2 वाला ये R है, ठीक है। अगर n के जगह पे 1.5 रखेंगे तो ये 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 1.5, ठीक है, -1, ठीक है, और इंटू 1/r। 1.5 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 1/f बराबर कितना होगा, 0.5 गुणे 1/r हो जाएगा।
समझ में आ गया। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस तो ये 1/f बराबर 0.5 का मतलब कि 1/2 गुणे कितना है, ये 1/r है, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर अच्छे से इसको लिखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये f बराबर कितना आ जाएगा, अगर निकालेंगे तो ये 2r आ जाएगा, नहीं आएगा, f बराबर कितना आ जाएगा 2r, और एकदम प्लस में ही, माइनस में नहीं, प्लस में ही। देख रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। मतलब ये है कि अगर समतल उत्तल लेंस है आपका, समतल उत्तल लेंस है जिसकी वक्र, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसका जो द्वितीय वक्रता त्रिज्या है, जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या का केवल मान चिन्ह नहीं, जो द्वितीय वक्रता त्रिज्या है उसके दोगुने के बराबर उसकी फोकस। समझ में आ गया। इसकी द्वितीय वक्रता त्रिज्या मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आर के जगह पर 5, 2 से गुणा कर देंगे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी, वो भी धनात्मक। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है तो धनात्मक में ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। अब किसके लिए करेंगे, समतल अवतल लेंस के लिए। यहां पर क्या लिखेंगे अब, ठीक है, समतल, ठीक है, अवतल लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए, ठीक है, समतल अवतल लेंस के लिए चलिए लिख लीजिए, ठीक है, समतल अवतल लेंस। तो समतल अवतल लेंस को थोड़ा सा यहां पर बना देते हैं, ठीक है, ये समतल तल और ये क्या हो गया, ये अवतल तल है ना, यही समतल अवतल लेंस है। समझ रहे हैं आप चीजों को, ठीक है। इसका जो है ये देखिए, ये दूसरा वाला अपवर्तक तल है, इसका वक्रता केंद्र कहां पर होगा, गोला बना लीजिए, जिस गोले का कटा हुआ ये भाग दिख रहा है इसका ये केंद्र है, तो ये द्वितीय अपवर्तक है, तो ये C2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसके कहीं से भी माप लीजिए ये लेंस से दूरी, तो ये R2 होगा, नहीं R2 होगा। और ये जो है प्रथम अपवर्तक तल, अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पर इसका केंद्र होता, लेकिन ये जैसे जैसे इसकी वक्रता कम कराया गया तो वो वक्रता केंद्र दूर पर चला गया, और वक्रता केंद्र कहाँ पर अब हो गया, ये C1 अनंत पर हो गया। कहाँ पर हो गया, अनंत पर। इस तल का वक्रता केंद्र कहां पर है, अनंत पर है, तो जो वक्रता त्रिज्या होगी R1 वो भी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब माइनस की प्लस तो इधर न पड़ेगा, इसका C1 इधर न है, माइनस की ओर पड़ रहा है, तो माइनस अनंत होगा। क्या होगा, माइनस अनंत। कोई दिक्कत परेशानी, खैर यहाँ पर माइनस का कोई वैल्यू, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप समझ गए कि ये जो R1 होगा ये इनफाइनाइट होगा माइनस में, क्योंकि इधर होगा C1, ठीक है। तो लेंस से C1 के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि R1 के जगह पर कितना इनफाइनाइट माइनस में रखेंगे, और R2 धनात्मक है कि ऋणात्मक, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है, वो धनात्मक है, तो यहां पर हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, ठीक है, धनात्मक है R2। इसी R2 को मैं R ले लूंगा, क्या ले लूंगा, R ले लूंगा। कोई दिक्कत परेशानी, इस R2 को मैं क्या ले लूंगा, R ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि ये R1 जो इसका ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट होता है, ये R2 ही है जो होता है इसका वक्राकार का, वही R में ले लूंगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक। तो अब लेंस, अब इस स्थिति में लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है, या ऐसे कहेंगे कि समतल उत्तल लेंस के लिए समतल अवतल, ठीक है, अतः समतल अवतल लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है, ये 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस ये 1/r, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिख दूं, यहाँ पर चिन्ह हमको सब लिखना है, भूल जाता हूँ बार बार मैं, ठीक है। तो माइनस ये 1/r2, ठीक। ये 1/f को 1/f रहने दीजिए, ठीक है, n-1 रहने दीजिए। R1 को क्या लिखना है, R1 को इनफाइनाइट लिखना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये R1 क्या हो गया, ये भाई इनफाइनाइट हो गया, इसमें भी R1 ही था ना, ठीक है, हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें R1 हमारा क्या है, इनफाइनाइट, माइनस लिख देंगे, तो ये 1/f बराबर कितना हो गया, ये n-1, ठीक है, ये माइनस, ये 1/r1 के जगह पर माइनस इनफाइनाइट। कोई दिक्कत परेशानी, R1 के जगह पर कितना, माइनस इनफाइनाइट, और बीच में माइनस है, समझ रहे हैं आप, बीच में क्या है, ये माइनस है, और माइनस है, और ये इधर हो गया ये 1/r2। R2 की जगह पर क्या लिख दूंगा, वो पॉजिटिव ही लिखना है R2 को, लेकिन क्या लिखूंगा, R लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये R लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा थोड़ा बताएं, ठीक है, ये 1/f बराबर, ठीक है, ये n-1, ठीक है,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 1 में इनफाइनाइट से जब भाग जाएगा, 1 में इनफाइनाइट से भाग जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, तो हो गया 0, बचा क्या केवल -1 अपान ये r बचा है, नहीं ये r प्लस में ही है, वो माइनस वाला बचा ही है, यहाँ पर ये जो माइनस है, ठीक बच गया, ठीक समझ में आ गया। अब यदि इस फार्मूले को देखें और मैं मान लूं सामान्यतः जो लेंस होता है n का अपवर्तनांक 1.5 अगर मैं ले रहा हूं तब बताइए कितना हो जाएगा 1/f बराबर, ये n के जगह पे 1.5 -1, ठीक है, गुणे ये -1 ये r, ठीक है, -1/r है, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 गुणे ये कितना है -1 ये r है, ठीक, 1/5 को नहीं 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 और गुणे ये, ठीक है, -1 ये r है, ठीक है। अगर अच्छे से लिखेंगे तो 1/f बराबर -1/2 r आ जाएगा, 2 × r आ जाएगा, ठीक है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है ही माइनस ये 2 r आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आप इस फार्मूले को देखें, ठीक है, इस फार्मूले को देखेंगे तो क्या पता चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं, देखिए ये द्विअवतल लेंस के लिए, सॉरी ये समतल अवतल लेंस के लिए है। समतल अवतल लेंस की फोकस दूरी किसके बराबर है, उसकी वक्रता जो त्रिज्या है द्वितीय वक्रता त्रिज्या, वैसे उसमें वही वक्रता त्रिज्या ही होती है, ठीक है, समतल का तो अनंत होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। तो जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है द्वितीय वाली, ठीक है, जो वक्राकार पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है उसके 2 गुने के बराबर होता है क्या, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक में, चूंकि अवतल है तो ऋण आएगा ही, ऋण आ गया, समझ में। और यहां पर क्या था, एकदम वही था, उसकी फोकस दूरी इसकी द्वितीय वक्रता त्रिज्या के ये 2 गुने के बराबर होती है धन में, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर समतल उत्तल लेंस हो या समतल अवतल लेंस हो, उसकी जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, अगर उसका अपवर्तनांक 1.5 है तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो उसके वक्रता त्रिज्या, ठीक है, के 2 गुने के बराबर होगी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। कोई भी आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन दे, ऑब्वियसली या मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा एकदम, जैसे कि ये बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, जैसे 12 का आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, भले यो यूपी कोई भी हिंदी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, तो आपसे ये अगर पूछे, ठीक है, पूछ लेगा एकदम कि भाई एक आपके पास एक समतल, बोलेगा ऐसे कि एक समतल अवतल लेंस है, ठीक है, ये समतल अवतल लेंस है, ठीक है, तो समतल अवतल लेंस है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या दे देगा ये 5 सेंटीमीटर, कितना दे देगा 5 सेंटीमीटर, मतलब वो द्वितीय वक्रता त्रिज्या वो देगा 5 सेंटीमीटर है और इसका अपवर्तनांक है 1.5। तो बताइए कि इसका जो है, ठीक है, इसका जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है ना, तो उसका 2 गुना, ठीक है, तो यह बराबर 10, चूंकि ये अवतल है इसीलिए माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो r के जगह पर ये 5 दे दिया है तो उसके 2 गुने के बराबर इसकी फोकस दूरी होगी, तो कितना हो जाएगा 10, तो ऑब्वियसली आप टिक लगा लेंगे कि नहीं, ठीक है। ये इसमें मतलब बोर्ड एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन जब ये कोई आप जैसे कि नीट का एग्जाम देंगे, ठीक है, या मेंस का एग्जाम देंगे तो उसमें ये सामान्यतः आप पूछ सकता है, तो बता लेंगे कि नहीं, ठीक है। कोई कई ऑप्शन दे देगा तो ये वाला ऑप्शन आप टिक मार देंगे, सही हो जाएगा, है कि नहीं, 4 नंबर पा जाएंगे, गलत मार देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। तो समझ रहे हैं आप, अगर ये समतल उत्तल लेंस कहेगा तब कितना हो जाएगा, माइनस में नहीं वही प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आपको समझना था, अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आपके मन में अब ये आ रहा होगा कि अगर उत्तल लेंस को देखा जाए, उत्तल लेंस को, चूंकि जगह तो नहीं है, लेकिन उत्तल लेंस को देखा जाए तो वो 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, पहला प्रकार क्या होता है, ठीक है, द्विउत्तल, दूसरा समतल उत्तल और तीसरा क्या होता है, अवतल उत्तल होता है। तो भाई अवतल उत्तल का तो सर आप बता नहीं रहे हैं, ठीक है, या उसी प्रकार ये अवतल भी 3 प्रकार का होता है, क्या होता है, उभयावतल होता है, समतल अवतल होता है और उत्तलावतल होता है कि नहीं लेंस के प्रकार में। तो सर आप तीनों जो लास्ट वाले तीनों प्रकार उसका तो बता नहीं रहे हैं, तो उसका इस प्रकार का कोई केस नहीं आता है। अगर वो आपको देता है तो सिंपली फार्मूले से रख करके आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा कुछ ये फार्मूला जैसा कुछ एक जैसा रिलेशनशिप जैसा उसका कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम इसी पर आधारित की वक्रता त्रिज्या पर आधारित करके, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर ये फोकस दूरी कैसे नहीं मतलब कि हाँ फोकस दूरी जो है कैसे वो निर्भर कर रहा है, ठीक है, नहीं
मतलब कि वक्रता त्रिज्या पर ये फोकस दूरी कैसे निर्भर कर रहा है, ठीक है, इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स को अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को, ठीक है। आप नोट बनाना चाहे बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।